बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसको बोलते हैं किरण प्रकाश की, या प्रकाश बोल देते हैं शॉर्टकट में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक। अच्छा, रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ कि लाइट का बिहेवियर क्या है। अच्छा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक, मतलब प्रकाश कैसे व्यवहार करता है। ये चैप्टर आपको हाई स्कूल में भी होगा, हाई स्कूल में थोड़ा लिमिटेड है, और आप अगर इंटर में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट है। ठीक, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिंपल है। आप किरण प्रकाश की बोलिए या प्रकाश बोलिए, इसको इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश कैसे बिहेव करता है। ठीक है। और अगर इसके बाद और चैप्टर आप बोलेंगे कि प्रकाश ड्यूल बिहेवियर शो करता है, हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है। तो अभी कोई सोचे कि प्रकाश, अगर हम ध्यान से सुने, इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं जो, वो ये है कि जब हम ईएम स्पेक्ट्रम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, तो उसमें गामा रे, अल्फा रे, ठीक है, इंफ्रारेड सब आता है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जब आप एक्सरे कराने जाते हैं दुकान पे, तो आपको वो तो रे नहीं दिखता है, एक्सरे बिल्कुल नहीं दिखता है, दिखता है नहीं। अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो कोई रे दिखता है नहीं, तो क्या कौन सा रे दिखेगा उनको। तो हम बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में हमको जो है विजिबल, जो दृश्य प्रकाश होता है वो दिखता है। क्या दिखता है बेटा? दृश्य प्रकाश, यानी क्या होता है? विजिबल लाइट। ध्यान से सुनिएगा, विजिबल लाइट। आप बोलोगे सर विजिबल लाइट क्या है? दृश्य प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो हम बोलते हैं बच्चों को याद करने के लिए, आप मोटी मोटा याद करिए कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। यानी कि वे सभी स्पेक्ट्रम जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है, सुनिएगा ध्यान से, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आता है, वो सभी हमको दिख जाएंगे आंखों से। ध्यान से सुनना, आंखों से दिख जाएंगे। अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर में। तो आप बोलेंगे सर वो कौन सी लाइट है, दृश्य लाइट? तो हमको बोलते हैं विजिबल लाइट। कौन कौन सा है उसको बोलेंगे विबग्योर। व्हाट इज द विबग्योर? VIBGYOR, इसको बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर में क्या होता है? जो वायलेट है, इस वायलेट का जो एंगस्ट्रॉम है वो 3800 एंगस्ट्रॉम है, जिसको मैंने लगभग, साइन लगभग का है, जिसको मैंने लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम माना है। समझ में आ रहा है? आ रहा है तुम लोग समझ में? लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम माना है। ओके, तो अब ये 4000 एंगस्ट्रॉम वाला वायलेट है, और सबसे लास्ट में रेड, जिसका हमने बोला लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये है कि इन दोनों तरंग दैर्घ्य के बीच में जितनी भी स्पेक्ट्रम आती है सब दिखती हैं। आप बोलोगे कौन कौन सा दिखेगा सर? तो मैंने बोला वायलेट दिखेगा आपको, इंडिगो दिखेगा आपको, ब्लू दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, रेड दिखेगा। इसके बाद यानी 8000 के बाद वाला भी नहीं दिखेगा, और 3000 या 4000 के बाद वाला भी नहीं दिखेगा। तो दोनों ही नहीं दिखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग चीज जानिए, ना तो ये दिखेगा ना तो ये दिखेगा। दिखेगा क्या? सिर्फ वही स्पेक्ट्रम दिख सकता है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000, देखिए फिर से इंटरेस्टिंग चीज, लगभग 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो, या 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच में हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, मोर सेंसिटिव लाइट क्या होता है? हम बच्चों को बताते हैं कि हमारी आंखों को सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन सा कलर लगता होगा? संवेदनशील। ध्यान से सुनिएगा कि मतलब संवेदनशील का मतलब हुआ कि मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव, आप बोलेंगे सर मोर सेंसिटिव मतलब कि जब हम किसी चीज को देखते हैं ऐसे आंखों से, मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, तो कौन सा कलर ऐसा होगा जो हमारी आंखों को सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है? उस कलर का नाम होता है बेटा, इस डब्बे में लिख रहा हूं, उसको बोलते हैं येलोइश ग्रीन। क्या बोलते हैं? येलोइश ग्रीन, उसका नाम है। क्या नाम है? येलोइश ग्रीन। अब आप बोलोगे सर इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अबे मूर्खों, तरंग दैर्घ्य वही होगा ना जो इन दोनों के बीच में होगा। इससे पहले वाला भी तो नहीं दिख रहा है, इसके बाद वाला भी नहीं दिख रहा है, तो दिखेगा कौन सा? जो इन दोनों के बीच में होगा। तो यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? तो आप बोलेंगे सर 555 नैनोमीटर। कितना होता है? 555 नैनोमीटर। याद रखिएगा। अब आया समझ में? अगर कभी ऑप्शन में आ जाए सवाल कि विच वेवलेंथ इज मोर सेंसिटिव फॉर योर आईज, मतलब कौन सा तरंग दैर्घ्य ऐसा है जो आपको आंखों को सुकून, संवेदनशील होता है, तो आप बोलोगे, आपका बुद्धि लगेगा, आप बोलोगे सर ने पढ़ाया है कि भाई 4000 नैनोमीटर से लेके 8000 नैनो, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के बीच वाला ही दिखता है। पहला लॉजिक तो ये लगाओगे। अगर इससे पहले वाला तरंग दैर्घ्य है तो भी नहीं दिखेगा, इसके बाद वाला तरंग दैर्घ्य तो भी नहीं दिखेगा। अगर उसने बीच का दिया है तब आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। मान लो उसने 400 नैनोमीटर दे दिया, तो आप बोलोगे हाँ 400 नैनोमीटर वाला तो दिखता है। तो उसने कहा 800 नैनोमीटर वाला दे दिया, फिर आप बोलोगे हाँ 800 नैनोमीटर वाला भी दिखता है। फिर आप बुद्धि लगाओगे कि 400 नैनोमीटर तो प्रारंभिक है, मतलब शुरू वाला है, और 800 मैक्सिमम है, तो दोनों तो हो नहीं सकते, तो बीच का कुछ होगा, और बीच वो क्या है? 555 नैनोमीटर। अगर चार ऑप्शन में से इन दोनों के बीच में कुछ ना दिया हो तो सीधे ही मानना,
और दिया होगा तो 555। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात किया, येलोइश ग्रीन का। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा बुद्धि लगाओगे अगर तो भी सोच लो कैसे। वायलेट होता है 3800 एंगस्ट्रॉम, इंटरेस्टिंग चीज, और रेड होता है लगभग 8000। अब इसके बीच में देखिए, कहीं ग्रीन और येलो के बीच में तो होगा, ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन सॉरी, इसके बीच में होगा, तो इसीलिए इसका 555 नैनोमीटर होता है। आया समझ में, आया कि नहीं? आपने इंट्रोडक्शन में क्या सुना, हमने इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बताया आपको प्रकाश के बारे में? पहला, पूरे प्रकाश के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर के बारे में, कैसा प्रकाश बिहेव करेगा, ओके। और उसके अलावा हमने कहा कि हमको वही स्पेक्ट्रम दिख सकता है जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। तो आपने पूछा कैसा होगा सर वो, तो हमने कहा वो विजुअल लाइट है, दृश्य प्रकाश होता है। आपने कहा दृश्य प्रकाश कौन कौन से हो सकते हैं, हमने कहा सर विबग्योर होगा, विबग्योर बोलते हैं इसको, तो विबग्योर हमने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज बताया आपको कि मोर सेंसिटिव कौन सा कलर होता है आंखों के लिए, कौन सा ज्यादा संवेदनशील है, तो हमने बोला येलोइश ग्रीन है, ओके। इसके अलावा इंट्रोडक्टरी क्लास में और क्या, चलिए इसके बाद अगला टॉपिक आता है परावर्तन। क्या आता है, परावर्तन। ऐसे ऐसे दिमाग लाइए, रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब परावर्तन का सीधा मतलब है कि किसी से क्या लाइट टकरा के वापस आ जाए, बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। परावर्तन क्या है कि किसी, हमने हिंदी में बोला तो किसी चमकदार या पॉलीदार सतह से टकरा के वापस आ जाना। अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बराबर होगा एंगल की नहीं बराबर होगा, नोटिस करिएगा मैंने क्या बोला लाइन, मैंने बोला प्रकाश का परावर्तन सिंपल सा मतलब होता है किसी भी, ठीक है, किसी से बाउंस बैक होके आना, मतलब किसी भी सतह से टकरा के वापस आना। तो इस हिसाब से हमने परावर्तन को दो भागों में बांट दिया, एक को बोलते हैं नियमित परावर्तन और एक को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब हम पढ़ाएंगे नियमित और अनियमित परावर्तन। परावर्तन पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब सुनिए परावर्तन। परावर्तन एक्चुअली दो तरीके का हो, एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर। अच्छा सर रेगुलर इर्रेगुलर में क्या डिफरेंस है? एक होता है नियमित परावर्तन जहां पे आप परावर्तन का नियम लगाते हैं, एक होता है अनियमित परावर्तन। होता क्या है, जब परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उबड़ खाबड़ हो, उबड़ खाबड़ समझते हो ना, इर्रेगुलर हो, उस पे प्रकाश की किरणें जाएंगी और प्रकाश परावर्तन तो हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उबड़ खाबड़ जमीन है तो उसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता, उबड़ खाबड़ मिरर होगा तो भी तो परावर्तन होगा, और एक सिंपल मिरर है। आप यहाँ नोटिस करोगे कि प्रकाश आ रही है, बड़े क्लीन तरीके से जा रही है, दोनों एंगल की बात बाद में कर लेंगे, यहाँ भी आ रही है जा रही है, लेकिन यहाँ नोटिस करिए जब इसके ऊपर वाले गर्त पे पड़ रहा है तो ये वाला एंगल बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और जब नीचे वाले पे पड़ रहा है तो ये अलग हो रहा है। तो नियमित और अनियमित दो तरीके का परावर्तन होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे नियमित अनियमित कितने परावर्तन होते हैं, आप बोलोगे दो तरीके का। परावर्तन का सीधा मतलब होता है कि किसी भी मिरर पे या टकरा के वापिस आ जाए। अब मैंने यहाँ मिरर का डेफिनेशन नहीं लिखा कि मिरर प्लेन है या उबड़ खाबड़ है या इर्रेगुलर है, इस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए अनियमित वाले को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, मतलब इसके रिफ्लेक्शन के बाद जो डिफ्यूज मतलब मिरर बहुत डिफ्यूज होता है, मतलब इमेज बहुत डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद हम कह देते हैं अगर कि प्रकाश का परावर्तन बताइए सर, मैं ठीक है बता देते हैं सर। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, कितने नियम होता है, दो, ठीक। अगर मैं प्रकाश का परावर्तन बनाऊं, देखते जाइएगा ध्यान से, ये आया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल, यानी ये एन है, ये आई आर है, ये आर आर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ, चलिए छोड़िए हिंदी बता देता हूं, ये होता है आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण, और ये होता है क्या, अविलंब। क्या होता है बेटा, अविलंब। ये है प्लेन मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, ठीक। अब आपसे कोई बोले कि परावर्तन के नियम बताइए, तो हम बोलते हैं भाई आपतित किरण, देखिए पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस देखिए इसका, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी कि आई आर, परावर्तित किरण यानी आर आर, और अविलंब यानी एन, तीनों क्या होगा बेटा, एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में होता है। आप बोलेगे अच्छा सर यही तो है परावर्तन का पहला नियम, ओके। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा कि आपतन कोण का मान हमेशा ऑलवेज परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपने बोला अच्छा सर कैसे, हमने कहा आपतन कोण बराबर, क्या बोला हमने, आपतन कोण बराबर क्या बेटा, परावर्तन कोण, ठीक है। यानी कि क्या हम बोल रहे हैं, आई बराबर क्या, आर, ठीक है, एंगल आई बराबर क्या, एंगल आर, ठीक। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया हाई स्कूल के लोगों का। अब पूछते क्या है, हम आपको बताते हैं कि परावर्तन कोण बनता कैसे है। तो हम बोलेंगे अविलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण होता है, सॉरी आपतन कोण होता है, आई अपोलाइज, कि अविलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण होता है। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि दर्पण और आपतित किरण के बीच में होता है आपतन कोण, तब तो आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में होता है परावर्तन कोण, ना कि दर्पण और
परावर्तित किरण के बीच में। आया समझ में? फिर से लाइन बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण है। ठीक है। अच्छा, इस पे कई सारे सवाल होते हैं, वो हम कराएंगे आगे, घबराने की जरूरत नहीं, अभी बहुत से सब क्वेश्चंस भी आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया नियम के अनुसार। अच्छा, फिर किसी ने पूछा आपसे कि असल में, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर ये मिरर ना होता, अच्छा आपने लिख लिया होगा, बना लिया होगा, 2 मिनट का समय देता हूं, बना लीजिए। ठीक, अगर ये मिरर ना होता, सपोज करते हैं अगर ये मिरर ना हो, आप बोलेगा सर ठीक है, अगर ये मिरर ना होता, ठीक है, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, आप बोलेगा बिल्कुल सर ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या लाइट ऐसे गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ गया? मिरर। और जैसे ही मिरर बीच में आया, वास्तविक पथ क्या था इसका? ऐसे सीधे जाता, लेकिन लाइट मिरर बीच में आ गया तो इसने मुड़ गया। तो ये वाला जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब होता है विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। ठीक है, दिस इज विचलन कोण। आप बोलोगे सर हैं ये क्या है? ये क्या है? अगर प्रकाश के बीच में मिरर नहीं आता, दर्पण, तो क्या प्रकाश सीधे निकल जाती? जवाब है बिल्कुल हाँ। तो अब क्योंकि बीच में मिरर आ गया तो प्रकाश मुड़ गया ना, तो इससे लेके यहां तक का कोण क्या होगा? विचलन कोण। और आपसे कोई डायरेक्शन पूछ दे तो आप बोलोगे इसका डायरेक्शन विचलन कोण का है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलता है? ऐसे ना, टिक 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 टिक, और ये इसकी दिशा किधर? इधर, तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? अच्छा सर, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? इसके बाद सुनिए आप विचलन कोण के बारे में, ये नीचे दिख रहा होगा आपको। तो आपको पता है कि सरल रेखा पर जो होता है, सरल रेखा पर क्या होता है? कोण क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। मतलब ऐसे सरल रेखा है, इसमें सारे कोण 180 डिग्री है। और आप ये देखिए सरल रेखा, इसमें विचलन भी है, ये भी है, ये भी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए, ठीक है, विचलन कोण विचलन कोण प्लस आपतन कोण प्लस क्या बेटा? परावर्तन कोण बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। करेक्ट है? विचलन कोण प्लस आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण बराबर 180 डिग्री। करेक्ट है? अरे ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि आपतन कोण किसके, मतलब क्योंकि I बराबर R होता है, I बराबर क्या होता है? R। इस चीज को ऊपर लिख रहा हूं, देखिएगा, I बराबर क्या होता है? R होता है। तो अगर I बराबर R हुआ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? देखिए, लैम्डा बराबर 180 माइनस I प्लस R, क्योंकि इधर जाएगा पक्षांतर तो माइनस होगा। अब क्योंकि I बराबर R है तो हम लिख सकते हैं 180 माइनस 2I। पहला तो ये भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बेटा? 180 माइनस 2R। तो आपसे कोई बोलेगा विचलन कोण बताओ, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला भी नहीं याद रखिएगा तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। क्या? इस रेखा पे बना कोण 180 है, सपोज करते हैं 50 होगा, ये 50 है भी 50 हो गया, 100 बचा कौन सा? 80। 180 में से ऐसे घटा लो। अरे बुद्धि तो ऐसे भी लगा सकते हो, लड़कियों को चाहिए फॉर्मूला तो उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या हुआ? I R जोड़ लो, ये हो गया आपका। तो अगर आप बुद्धि लगाओगे तो बोलोगे इन दोनों का योग 180 होता है, I दिया तो I बराबर R हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि विचलन कोण हो जाएगा। ओके, तो हम अगली क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस करेंगे? जो नीट एग्जामिनेशन में, जो जेई वाले मेंस में, एडवांस नहीं, डोंट टेक एडवांस, ठीक है, जेई मेंस में और बहुत सारे सीनेट में, नर्सिंग में, सीयूटी में, ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आएंगे। हम इसके बेस पे सवाल करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने बिल्कुल सिंपल पढ़ा। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स, यानी कि हम इसमें लाइट के व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया सिर्फ वही लाइट दिख सकती है ईएम स्पेक्ट्रम में जिसका क्या होगा? तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो। फिर हमने कहा ऐसी कौन सी लाइट है जो संवेदनशील होता है? हमने कहा येलोइश ग्रीन, जिसका कितना है? 555 नैनोमीटर। उसके बाद हमने आपको ये बताया रिफ्लेक्शन, नियमित अनियमित, उसके बाद नियम और एक विचलन कोण। अगली क्लास में हम लोग इसके सवाल को करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।